अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में ईडी ने नई एफआईआर दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड आईएएस अनिल टोटेजा और उनके बेटे को राहत मिलने के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल टोटेजा की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि ये शेड्यूल ऑफेंस नहीं है और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं बनता। कथित शराब घोटाले करीब 2000 करोड़ का है और ईडी ने मामले में अनिल टोटेजा समेत 70 लोगों के खिलाफ ईओडब्ल्यू थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू भी कर रही है। ईओडब्ल्यू ने कोर्ट से अनुमति के बाद शराब घोटाले में जेल में बंद कारोबारी, नेताओं और अफसर से पूछताछ शुरू की है। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देंगे। हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृगेंद्र, चर्चित शराब घोटाले में एक और एफआईआर दर्ज होना, अब क्या होगा आगे? देखिए, ये जो पूरा घोटाला है, शराब घोटाला है, करीब 2000 करोड़ का है और इसके मास्टरमाइंड के रूप में रिटायर्ड आईएएस अनिल टोटेजा का नाम है, उनके बेटे का नाम है, कई पुलिस के अधिकारी हैं, इसके साथ ही कारोबारी है। इसमें अनवर ढेबर और तमाम लोग अभी जेल में हैं और सुप्रीम कोर्ट से इनको थोड़ी राहत मिली थी। उसी समय ये चर्चा थी, ये संभावना जताई जा रही थी कि ईडी एक नई एफआईआर दर्ज करेगी, क्योंकि एक 2000 करोड़ का घोटाला है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा घोटाला है। तो सुप्रीम कोर्ट से हल्की राहत तो मिली है, लेकिन जिस तरीके से ईडी ने, क्योंकि 2 महीने पहले ईडी ने इस मामले को लेकर रायपुर छत्तीसगढ़ के ईओडब्ल्यू थाने में एक एफआईआर दर्ज की थी। उस एफआईआर में 70 लोगों का नाम आया था। आबकारी मंत्री कवासी लखमा, जो पूर्व आबकारी मंत्री थे, उनका भी नाम आया था। आबकारी विभाग के करीब 45 अधिकारी हैं, उनका नाम आया था। उस एफआईआर में पूरा नाम है। तो आप समझिए कि किस तरीके से ये नई एफआईआर जो दर्ज की गई है वो 2000 करोड़ के घोटाले की जांच और उसे आगे बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल मानी जा रही है, क्योंकि कोर्ट से राहत मिलने के बाद लोगों को ये अनुमान लगाया जा रहा था, ऐसा बोला जा रहा था कि अनिल टोटेजा को बहुत बड़ी राहत मिल गई, लेकिन ईडी की जो नई एफआईआर है उससे अब राहत मृगेंद्र, अब एक और एफआईआर दर्ज हुई है, एक और एफआईआर दर्ज हुई है। आपने जांच में ऐसे बड़ी लीड मान रहे हैं आप, तो क्या माना जाए कि आने वाले समय में और भी कई लोग इसकी जद में आ सकते हैं? देखिए, इस मामले में करीब 12 लोग जेल में हैं, अनिल टोटेजा और उनके बेटे, क्योंकि इन लोगों का नाम, ये पूरा जो शराब घोटाला था उसका लेखा जोखा, शराब घोटाले में अनवर ढेबर की एंट्री और शराब कारोबार में और देसी शराब की बिक्री और तमाम चीज़ें हैं, ये 4-5 बिंदु जो महत्वपूर्ण हैं उसको लेकर है। तो ऐसा माना जा रहा था कि क्योंकि कोर्ट ने अनिल टोटेजा और उनके बेटे की गिरफ्तारी पर पहले रोक लगाई थी और अभी 2 दिन पहले ही आया कि इस घोटाले को स्टैब्लिश नहीं कर पा रही है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बन रहा है। तो ऐसा लग रहा था कि अनिल टोटेजा और उनके बेटे को राहत मिल सकती है, लेकिन जो नई एफआईआर है, अब अनिल टोटेजा और उनके बेटे की गिरफ्तारी के रास्ते भी खुल गए हैं। हो सकता है ईडी या ईओडब्ल्यू की टीम जल्द ही इन लोगों की गिरफ्तारी भी कर सकती है। जी, निश्चित तौर पर जल्द गिरफ्तारी होगी, जेल में बंद कारोबारी, नेताओं, अफसरों से पूछताछ भी शुरू होगी। और यही मेरा सवाल था आपसे मृगेंद्र कि जब पूछताछ आगे बढ़ेगी तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, परत दर परत राज खुलेंगे, तो कई और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद। देखिए, ईओडब्ल्यू ने इस मामले को, जब ईडी ने ईओडब्ल्यू में एफआईआर कराई, उसके बाद ईओडब्ल्यू लगातार सक्रिय है। करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों के घरों पर छापे मारे गए हैं, उनसे पूछताछ की गई है। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों को समन भी ईओडब्ल्यू ने भेजा है। तो कार्रवाई तो लगातार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली थी, उसके बाद ये चर्चा थी कि ये लोग, अनिल टोटेजा और उनके बेटे को राहत मिल जाएगी, लेकिन अब ईओडब्ल्यू की टीम उनके घर भी जाएगी, वहाँ भी पूछताछ करेगी। ईओडब्ल्यू के जो हमारे सूत्र हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो बता रहे हैं कि आने वाले 1-2 दिनों में उनसे ईओडब्ल्यू की टीम पूछताछ करेगी और तमाम चीज़ें जो पिछले 2 साल से 2.5 साल से जो ये पूरा शराब का कारोबार चल रहा था कांग्रेस सरकार में, क्योंकि 3 महीने पहले भाजपा की सरकार बन गई है, उससे पहले का ये घोटाला है। तो कांग्रेस सरकार में जिस तरीके से गड़बड़ी हुई, जिस तरीके से पैसे की अफरा तफरी की गई, उन सब चीज़ों को लेकर अनिल टोटेजा और उनके बेटे से पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं मृगेंद्र की कांग्रेस की सरकार में ये सब हुआ, कथित घोटाला, चर्चित शराब घोटाले की बात हम कह रहे हैं, और जब जांच आगे बढ़ रही है, एक और एफआईआर हो गई है, ईडी ईओडब्ल्यू इसमें इन्वॉल्व हैं, तो क्या
कांग्रेसी नेताओं के लिए भी चिंता का विषय हम कह सकते हैं इसको लेकर? देखिए, चिंता का विषय तो है ही। शराब घोटाले में जिन 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, उसमें एक कवासी लखमा भी हैं जो भूपेश सरकार में मंत्री थे, आबकारी मंत्री थे। और अभी कवासी लखमा कांग्रेस की टिकट पे बस्तर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। आप देख ही रहे हैं, लगातार कवासी लखमा के बयान भी आ रहे हैं और वो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं। हालांकि इस एफआईआर के बाद और सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली और नई एफआईआर होने के बाद कवासी लखमा की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। कवासी लखमा से भी ईडी की टीम और ईओडब्ल्यू की टीम पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू ने कवासी लखमा को नोटिस भेजा था। हालांकि कवासी लखमा अब तक बयान देने के लिए और बातचीत करने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। तो हो सकता है बीच चुनाव में इस तरह का कुछ मामला आ सकता है। अगर ईडी और ईओडब्ल्यू सक्रियता दिखाती है तो कवासी लखमा की भी अनिल टुटेजा और उनके बेटे के साथ मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल मृगेंद्र, नेताओं के लिए चिंता का विषय इसलिए मैंने कहा क्योंकि ऐसे ही शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में क्या हो रहा है। देखिए, अब दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं इसी कथित शराब घोटाले को लेकर। ईडी ने ही उन पर शिकंजा कसा था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चिंता का विषय नेताओं के लिए। मृगेंद्र, निसंदेह ये चिंता का विषय है, क्योंकि ईडी जिस तरीके से जांच कर रही है और एकदम गंभीरता से लगी हुई है। पिछले 2.5 साल का आप देखें, ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ईडी लगातार, पहले उन्होंने उस नेक्सस को खोला जो शराब कारोबार को अवैध तरीके से संचालित कर रहे थे। उस नेक्सस के किनपिन के रूप में अनिल टुटेजा का नाम आया था। अनिल टुटेजा कांग्रेस सरकार में काफी ताकतवर व्यक्ति थे। इनका घोटाला हालांकि पूर्ववर्ती सरकार में नान घोटाले में भी आया था। तो अनिल टुटेजा का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके ऊपर ईडी में कई मामले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शराब घोटाले का मामला है। नान घोटाला जो बहुत बड़ा घोटाला था भाजपा सरकार में, 2012 में ये घोटाला खुला था, उसमें भी अनिल टुटेजा का नाम आया था और प्रमुख व्यक्ति थे अनिल टुटेजा। हाँ। उस मामले में भी ईडी जांच कर रही है। तो कुल मिला के ईडी ने शराब घोटाले की जिस तरीके से जांच की है, जिस तरीके से परत दर परत खोला है, ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में बड़ी मुश्किलें देखने वाली बात होगी मृगेंद्र की आगे क्या होगा और कौन कौन से नेता हैं, अफसर हैं, अधिकारी हैं, इसकी जद में आते हैं। बहुत शुक्रिया मृगेंद्र, बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत।